यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हालेलुया प्रभु। हम प्रभु पहला कुरिन्थियों 1:30 के अनुसार, दूसरा कुरिन्थियों 3:5 के अनुसार प्रभु तेरी धार्मिकता में मैं संपूर्ण होती हूँ, तेरे क्रूस के पीछे छुपी हूँ प्रभु यीशु। जो भी शब्द प्रभु मैं बोलना है प्रभु आपके द्वारा होने पाए यीशु। जब मैं मुंह खोलती हूँ आप अपने शब्द से भरिए प्रभु, ताकि खाने वालों को रोटी, बोने वालों को बीज मिले और मसीह का देह उन्नति करे, तरक्की करे। हम आगे बढ़े, एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हम सबको मदद और सहायता करें। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। ये जो विषय मैंने लिया है ये है यिर्मयाह 1 अध्याय 10वां पद से मैंने लिया है। ये विषय ऐसे बोल सकते हैं, गॉड्स असाइनमेंट टू प्रॉफिट यिर्मयाह। जल्दी से हम विषय में चलते हैं कि यिर्मयाह जब उसको परमेश्वर का ये वचन मिला है कि बहुत ज्यादा बड़ा उम्र नहीं था, ही वॉज वेरी यंग एंड ही वॉज सो स्कैर्ड, पर परमेश्वर ने उनको किस तरह से एनकरेज किया और किस तरह से उसको बहुत बड़ा बड़ा टास्क दिया। लेकिन उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि तुम डरो मत, बिल्कुल मैं तेरे साथ खड़े होके जो कुछ करना है, जो कुछ बोलना है, मैं तुम्हारे अंदर से होके करवाऊंगा। खाली यू हैव टू बी अवेलेबल। आप सिर्फ अवेलेबल होना है, आपको ओबीडियंट रहना है, आज्ञाकारी बनना है। इतना ही उसने कहा। कि जल्दी से हम उस डिटेल्स में जाते हैं किस तरह से परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस बात कहा है। मुख्य वचन है एंकर स्क्रिप्चर यिर्मयाह 1:10। देख, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य के ऊपर नियुक्त किया है कि तू उखाड़ने और ढाए, नाश करे और गिराए, फिर बनाए और रोपे। यिर्मयाह 1:10 में इस बात लिखी हुई है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ही वॉज वेरी यंग। उस समय बहुत छोटा उम्र में था और उसका कोई अनुभव नहीं था, ना कोई मिलिट्री ट्रेनिंग था, ना कुछ किसी प्रकार का ट्रेनिंग भी नहीं था उसके पास, और इसलिए वो डरे हुए थे। और फिर लेकिन परमेश्वर ने उसने बोला, ये मिलिट्री ट्रेनिंग, ये जो किसी और तरीके का ट्रेनिंग, शिक्षा जो दुनिया दे सकता है, उससे बढ़कर मैं जो शिक्षा दूंगा तुम्हें वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा। उस समय यावे परमेश्वर था, जो परमेश्वर स्वयं उनसे बात करते, जो डायरेक्ट उनको असाइनमेंट दिया, तो उनके साथ भी वो खड़े रहेंगे। तो इस बात का वो दिलासा दे रहे हैं यिर्मयाह को। और फिर हम इस प्रकार से कुछ वचन हम देखेंगे कि जकरिया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा तू पहाड़ों को ढा सकता है, तराइयों को भर सकता है, टेढ़े मेढ़े रास्ता को सीधा समतल कर सकता है। तो मेरे द्वारा, मेरा आत्मा के द्वारा, ना आपके बल से, ना आपके बल से, ना आपके पैसे से, ना आपकी शक्ति से, मेरा आत्मा के द्वारा तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इब्रानियों 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रभावशाली और दो धारी तलवार से भी अधिक पैना है। मतलब क्या है? वचन जो है, बड़े बड़े वेपन्स, जो दुनिया की जो वेपन्स होते हैं, उससे बढ़कर सामर्थ्य रूप से काम करता है। ये दिलासा प्रॉफिट यिर्मयाह को परमेश्वर स्वयं बता रहे हैं। और नियुक्त पहले उनको अभिषेक करके ही भेजते हैं, इक्विप करके ही भेजते हैं। ऐसे कुछ भी काम दे दिया और उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी स्किल्स नहीं है, ऐसे फिर वो स्ट्रगल करते रहेंगे, ऐसे परमेश्वर नहीं है।
वो जब वो भेजते हैं तो उनके जो चाहिए उसका साधन चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, सब कुछ वो पहले ही पूरी तरह से इक्विप करके ही भेजते हैं। हालेलुया। यशायाह 6 और 6 से 8, यशायाह 6 का 6, 7, 8, उसमें जब यशायाह ने दर्शन देखा तब उसका पता चल गया कि अपना होठ कितना अशुद्ध है, अपना कितना अपवित्र तरीके से जी रहे हैं, अशुद्ध तरीके से जी रहे हैं, उनका एहसास हुआ। क्योंकि जब उसने पवित्र पवित्र परमेश्वर का दर्शन देखा तब उसने बोला कि प्रभु मुझे माफ करो, मेरे होठों से बहुत अंट शंट गलत शब्द निकला, मुझे शुद्ध करो। तब हम देखते हैं एक परी आके जलता हुआ कोयला दे लेके उसका जबान को छू लेता है और फिर उनको अपनी महिमा के लिए यशायाह के द्वारा परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। इसी तरह से यूहन्ना 20, 21 और 22 में हम देखते हैं यीशु मसीह जब चेलों को भेजा, उसने पवित्र आत्मा का श्वास दिया और फूका और फिर कहा जाओ, कि ब्रीद्ड होली स्पिरिट अपॉन दोस डिसाइपल्स एंड देन ही सेड गो एंड डू माई वर्क। तो प्रेरितों का काम 1 का 8 में भी आपको सबको पता है, तुम पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करो, सामर्थ पाओगे, तब तुम दुनिया की चोर तक गवाह बनोगे। ऐसे ही वो लोग इंतजार किया, फिर उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, फिर वो दुनिया की चोर तक वो गवाह बन चुके थे। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, क्या समझ में आता है, परमेश्वर हमेशा हमें भेजने से पहले हमें फुल्ली इक्विप करता है। हालेलुया। और फिर दूसरा बात हम देखते हैं, परमेश्वर का कार्य हमेशा जड़ से आरंभ होता है। कि कई बार हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, हम कोई बीमारी लेके जाते हैं तो वहां पे सिम्टम्स को सप्रेस किया जाता है और फिर बार बार उस जगह में दोबारा दोबारा हमको जाना पड़ता है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद दोबारा दोबारा जाना पड़ता है और फिर उतना ही पैसा खर्च होता है, इतना ही समय व्यर्थ होता है, इतना ही हमारा एनर्जी भी व्यर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं करता है, वो जड़ से आरंभ करता है। ये एड्रेसेस द रूट इश्यूज। इसीलिए उसने पहले कहा, अगर तुम मेरे लिए इस्तेमाल होना है तो जड़ सही होना जरूरी है। अगर आपका जड़ सही है, मतलब इफ द रूट्स आर करेक्ट देन द फ्रूट विल बी करेक्ट। अगर एप्पल ट्री है, अगर एप्पल ट्री का रूट्स होंगे, सही होंगे, तब वो एप्पल्स लाएगा, फल लाएगा। अगर उस रूट्स में कुछ खराबी है, वो एप्पल्स आएगा तो भी छोटे छोटे एप्पल्स आएंगे, टेढ़ा मेढ़ा एप्पल्स आएंगे। तो फिर जड़ को ठीक करना जरूरी है, तभी फल भी ठीक दिखाई देता है, फल फलवंत होता है वो पेड़। इसी प्रकार से हम अपना जीवन के अंदरूनी भागों में, मतलब जो दिखाई नहीं देते लोगों को, उसको रूट इश्यूज बोलते हैं, उसको हम ठीक करने से हमारा फल जो दिखाई देता है लोगों को, मतलब आत्मा का फल, वो भी अच्छा होता है, स्वच्छ होता है। इब्रानियों 12 और 15 में लिखा, ऐसा ना हो कि कोई कड़वाहट की जड़ फूट कर बहुतों को अशुद्ध कर। सो वन पर्सन हु इज वेरी फुल ऑफ जेलसी, ही विल स्प्रेड दैट टू मेनी पीपल। मतलब कैसे, किंग सॉल जब जेलसी हो गया था दाऊद से, आपको सबको पता है, बाइबल में लिखा है उसका जिक्र, कैसे जलन से भरा, कैसे वो उसको अंदर इनसिक्योरिटी आ गया और फिर बहुत दाऊद के पीछे 13 साल जंगलों में, गुफाओं में, बिना मतलब के ही चेस्ड डेविड टू किल हिम। दाऊद के पीछा किया मारने के लिए। आपको हेरोद राजा, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, वो सोचा ये राजा बनेगा तो मेरा पदवी को क्या होगा। उसने 2 साल के नीचे कितने बच्चे हैं, वो सब बहुत बच्चों को मरवाया। ये सब क्या होता है कि उसका जड़ में क्या है, कड़वाहट है, जेलसी है, ग्रीड है,
वो जो भी है वो कड़वाहट जड़ से उखाड़ना बहुत ही जरूरी है। मत्ती 15 और 13 में लिखा, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। इफ यू आर ओनली शोइंग, ऊपर ऊपर से प्यार दिखा रहे और लोगों को बेवकूफ बना रहे, तो वो परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। हमारे अंदर से स्वच्छता शुद्धता होना जरूरी है। कोई कड़वापन आ गया तो तुरंत तुरंत माफी मांग के हमको परमेश्वर के सामने शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। और बात, गढ़ों को ढाना, आत्मिक गढ़ बन जाते हैं। कई बार हम इन चीज को नजरअंदाजा कर लेते हैं। वो खड़े 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 एक बहुत बड़ा दीवार जैसे बन जाता है। जैसे यरीको दीवारों को प्रॉमिस लैंड के अंदर जाने के लिए उनको पहले दीवारों को गिराना जरूरी था। तभी वो लोग उस यरीको नगर को पूरी तरह से कब्जा कर पाया। वायदा देश में जो पहला विजय है ये, और पहला विजय है, और पूरा नगर को उसने कब्जा किया। लेकिन उससे पहले यरीको दीवारों को गिराना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम कुछ झूठ सोचते हैं, झूठ बिलीव करते हैं, और फिर कुछ भय होते हैं हमारे अंदर, या कुछ अहंकार हो सकता है, या कुछ बंधन में हम फंसे हो। ये सारा चीज निकलना हमारे जीवन में जरूरी है। तभी परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 और 4 और 5 में ऐसा लिखा है, हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर का द्वारा सामर्थी है। कुलुसियों 1 और 13 में लिखा है, हम अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति का राज्य में प्रवेश किया, तो हम फिर अंधकार के काम करने से परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। अंधकार से किसी तरह का मेल भी अंगीकार नहीं करेगा। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 और 8 में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान का कार्यों को नाश करे। हालेलुया। कुलुसियों 2 और 14-15 में लिखा है, मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारियों को निरस्त्र करके सार्वजनिक रूप से उनकी पराजय दिखा दिया, और विरोधी राज्य उनकी गिराना। मतलब क्या है? अंधकार के राज्य को गिराना। जैसे मैंने डैनियल का भी वो राजा का दर्शन किस तरह से डैनियल ने उसका इंटरप्रेट किया है, और किस तरह से वो छोटा सा पत्थर बड़ा 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 होते हुए सारे बेबीलोन का, ग्रीस का, पर्शियस मेडिस का, और फिर रोमन एम्पायर का, सारे जातियों का चकनाचूर कर दिया। और इस बात को हम देखते हैं डैनियल 2 वर्स 44 में, परमेश्वर का राज्य सब राज्यों को चूर चूर करके स्वयं सदा बना रहेगा। इस बात को हम याद करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर 4 काम पहले गिराने का, ढाने का, नष्ट करने का यिर्मयाह को सिखाया, अंधकार के कामों को उजागर करने का। ये सारे 4 बातें यिर्मयाह को पहले सिखाया। कहने का मतलब है कि अगर कोई घर को नया बनाना है, पुराना बिल्डिंग को गिराना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है और कई क्रैक्स हो चुका है। तो उस पुराना बिल्डिंग को पूरी तरह से पहले गिराना है, जमीन को पूरा समतल करना है, और फिर नया बुनियाद दे करके नया बिल्डिंग को हमें खड़ा करना है। हमारा मसीह जीवन भी कुछ ऐसे है। हमारे पुराना गंदे आदतें, जलन, ईर्ष्या या अहंकार, या किसी प्रकार का गुलामी, या किसी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार की कमजोरी है, हम सब उसको ठीक करना है, और नई तरह से परमेश्वर के लिए हमको जीना है। यिर्मयाह को यही परमेश्वर सिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद गिरा के परमेश्वर समाप्त नहीं किया। ही इज नॉट लाइक दैट, ही ब्रोक द ओल्ड बिल्डिंग एंड देन स्टॉप्ड। नो, ही विल स्टार्ट बिल्डिंग इन ए न्यू वे। हालेलुया। क्योंकि उसने बनाने के लिए, रोपने के लिए भी यिर्मयाह को कहा था। 4 बातें गिराने उसमें है, और 2 बातें बनाने में भी है।
तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे। मत्ती 16 और 18 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इफिसियों 2:20, 21, 22 में लिखा, विश्वासी जीवित भवन बनते हैं जहां परमेश्वर आत्मा के द्वारा वास करता है। हम एक जीवित भवन जैसा है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में इस बात को जिक्र है, इस बात का जिक्र है। और लास्ट बात, इसमें 6 पॉइंट्स है यिर्मयाह 1:10 में। और 6th पॉइंट में ऐसा लिखा है, रोपना। रोपने का मतलब है स्थापित, स्थापित करना। रोपना स्थायित्व, वृद्धि और फलवंत जीवन का प्रतीक है। साम 92:13 उसमें लिखा है, जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वे फलेंगे फूलेंगे, वो ओल्ड एज में भी फलवंत होंगे। मतलब वो ऐसे लिखा है साम 92 में, ऐसे लिखा। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, और मुझ में बने रहोगे, तुम फल लाओगे, फल तुम्हारे अंदर बने रहेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा ये है कि पहले पाप की जड़ उखाड़े, धार्मिकता का पाखंड को ढा दे और शैतान के कार्यों को नाश कर दे, अंधकार के राज्य को पराजित कर दे, और फिर परमेश्वर अपने कलीसिया को बनाए और विश्वासियों को अपने राज्य में रोपे। हालेलुया। और इस प्रकार से हम यिर्मयाह का जो असाइनमेंट गॉड ने जो दिया है वो हमारे लिए मसीह जीवन के लिए लागू होता है। तो हम इसकी निष्कर्ष, इसका समरी इस प्रकार से हम देखते हैं। यिर्मयाह 1:10 में केवल एक नबी के नियुक्त नहीं किया, ये संपूर्ण उद्धार योजना का दिव्य नमूना है। और फिर आज भी हम परमेश्वर का वचन पाप की जड़ों को उखाड़ता है, झूठों का गढ़ को ढा देता है, शैतान का कार्यों को नाश कर देता है, अंधकार के राज्य को गिराता है, विश्वासियों को निर्माण करता है और उन्हें मसीह में रोप करके अनंत फल उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं जो यिर्मयाह ने जो भविष्यवाणी किया, बहुत समय तक भविष्यवाणी करते रहा। कई बार उसने लोग सुने ना सुने, फिर भी करते रहा। और फिर उसके बाद यो यिर्मयाह का जो भविष्यवाणी है, सब कुछ हम यीशु मसीह में पूरा होते हुए देखते हैं। किस प्रकार से पाप और मृत्यु और श्राप और शैतान का कार्य को यीशु मसीह ने ढा दिया, नाश कर दिया और उखाड़ दिया, और फिर कलीसिया को बनाया। जैसे मत्ती 18:18, हम नया नियम के कलीसिया में ये कैसे उसने बनाया, कैसे वो पूरा होता है, हम एक बार पढ़ते हैं। मत्ती 18:18, ये नया नियम का कलीसिया है, कैसे बनाया, जो यिर्मयाह का भविष्यवाणी कैसे नया नियम में पूरा होता है। हम एक बार हम पढ़ते हैं, कभी कभी भूल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है हमें ये तीनों वचन याद रखना। मत्ती 18:18 से पढ़ रही हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो तेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये नया नियम का कलीसिया है। और फिर यिर्मयाह का जितने भविष्यवाणी उस समय किया है, हम यीशु मसीह के द्वारा पूरा होते हुए देखते हैं। इसलिए हमें ये सिद्धांत, ये जो बिब्लिकल प्रिंसिपल्स है, चाहे उस समय पुराना नियम का हो, अभी भी हमारे लिए भी लागू होता है। सो वी हैव टू एड्रेस ऑलवेज द रूट इश्यूज विच आर इन द सोल एंड इन आवर स्पिरिट। मतलब हमारे जो हृदय में, हमारे मन में क्या क्या बातें होता है, उसको हमेशा वचन के द्वारा ट्रांसफॉर्म करना। रोमन्स 12:2, उसके द्वारा नवीनीकरण करना। वचन के द्वारा अपना सोच को, अपना बोल को, अपना चाल चलन को प्रतिदिन नवीनीकरण करते रहना।
और नया कलीसिया के रूप में, जो यिर्मयाह की जैसा यीशु मसीह ने जो पूरा किया, यीशु मसीह के संतान बन के हमको उनको नाम को महिमा पवित्र आत्मा के द्वारा करते रहना है। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है। हालेलुया। यिर्मयाह 1 और 10, मत्ती 15 और 13, इब्रानियों 12 और 15 के अनुसार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का जीवित वचन मेरे जीवन से हर ऐसी जड़ को उखाड़ फेंकेगा जो स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाई है। कटुता, अविश्वास, भय और पाप की हर जड़ आज उखाड़ी जाती है यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन। यिर्मयाह 1 का 10, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4 और 5, इब्रानियों 4 और 12 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर की सामर्थी हथियार मेरे जीवन के हर आत्मिक गढ़ को ढा रहे हैं। हर झूठी कल्पना, हर विचार जो मसीह के आज्ञाकारिता का विरुद्ध उठता है, आज बंदी बनाया जाता है यीशुआ के नाम से। आमीन आमीन। पहला यूहन्ना 3 और 8, कुलुसियों 2 का 14 और 15, यिर्मयाह 1 और 10 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने शैतान का कार्यों को नाश किया है। इसलिए मेरे जीवन पर अंधकार, बंधन और शत्रु की हर योजना निष्फल होती है यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। दानियल का 2:44, लूका 1 का 52, फिलिपियों 2 का 9, 10, 11 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे जीवन पर स्थापित हर विरोधी सिंहासन और हर झूठा अधिकार प्रभु यीशु के नाम से गिरता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सदा के लिए स्थिर है यीशुआ के नाम से। आमीन आमीन आमीन। यिर्मयाह 1:10, इफिसियों 2:20, 21, 22, पहला पतरस 2 का 5 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, प्रभु मुझे तोड़ने के लिए नहीं वरन बनाने के लिए कार्य कर रहा है। मैं मसीह में एक जीवित पत्थर हूँ और उसकी आत्मिक भवन रचना का भाग हूँ यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन। भजन संहिता 92 का 13, 14, यूहन्ना 15 का 5, कुलुसियों 2 का 6 और 7 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मैं यहोवा के भवन में रोपा गई हूँ, इसलिए मैं फूलूंगी, फलूंगी, स्थिर रहूंगी और हर ऋतु में आत्मिक फल उत्पन्न करूंगी यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। यिर्मयाह 1:9 और 10, यिर्मयाह 23 का 23 का 29, प्रेरितों का काम 1 का 8 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन मेरे मुंह से अग्नि के समान है। मैं भय से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से सत्य बोलूंगी यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। कुलुसियों 1 का 13 और 14, पहला पतरस 2 का 9 और यिर्मयाह का 1 और 10 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। इसलिए मैं राज्य का नागरिक होकर विजय में चलती हूँ यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। फिलिपियों 1 का 6, इफिसियों 2 का 10, यिर्मयाह 1 का 10 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, जो उत्तम कार्य परमेश्वर ने मुझ में आरंभ किया है, वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। मेरा जीवन उसके हाथों में निरंतर निर्मित हो रहा है यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17, यशायाह 43 का 18 और 19, प्रकाशित वाक्य 21 का 5 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। इसलिए मेरा भविष्य परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है यीशुआ के नाम से। आमीन आमीन आमीन। यशायाह 54 का 17, रोमियो 8 का 31 to 39, भजन संहिता 91 का 1 to 7 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि
कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा स्वयं मेरे रक्षक और मेरी धर्मी ठहराने वाला है, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यूहन्ना 15 का 7 और 8, यूहन्ना 15 का 16, भजन संहिता 1 का 2 एंड 3, यिर्मयाह 17 का 7 एंड 8। इन वचनों के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु मसीह यीशु मेरे जीवन भूमि में जो कुछ रोकते हैं वो बहुत फल लाएगा। मैं उसके वचन में स्थिर रहूंगी, उसकी महिमा प्रकट करूंगी और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनूंगी, यीशुआ के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे पिता, आपने यिर्मयाह 1:10 में आपने कहा, देखो मैं आज के दिन तुझे जातियों और राष्ट्रों के ऊपर नियुक्त किया है कि तू उखाड़े और ढाए, नाश करे और गिराए, फिर बनाए और रोपे। हाँ प्रभु, जो असाइनमेंट आपने ये यिर्मयाह को, नबी को दिया है प्रभु, जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर आपने उनको नबी नियुक्त किया है। माँ के गर्भ से पहले ही उनको नियुक्त किया है प्रभु। जब आपने उनको नियुक्त किया है प्रभु यीशु, उन्हें प्रभु आप ऐसे अनाथ नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा प्रभु। उसको पूरी तरह से प्रभु यीशु आप इक्विप करके ही आपने उनको भेजा है प्रभु यीशुआ। और प्रभु उसने, यिर्मयाह ने कई बार कई तकलीफें उठा के भी, कई बार पीछे हटना चाहते भी उसने नहीं किया। और आपका वचन पूरी तरह से प्रभु इस्राएली लोग को सुनाया प्रभु यीशु। और वो भविष्यवाणी सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पूरा होते देखते हैं। और यूहन्ना 1:12 में आपने कहा, जितनों ने विश्वास करके यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने अपना संतान होने का अधिकार पाया है। हाँ प्रभु यीशु, हम यीशु मसीह का संतान है प्रभु यीशु। तू आज कल अबद काल तक एक सा है प्रभु यीशु। जो यिर्मयाह का परमेश्वर और यीशु मसीह हमें प्रभु इस पृथ्वी में आया, चला गया और पवित्र आत्मा के रूप में अभी भी हमारे द्वारा आप कार्य कर रहे प्रभु। हमें अनाथ नहीं छोड़ा है प्रभु, हमें पूरी तरह से इक्विप किया है, हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता दिया है प्रभु, विश्वास दिया और बहुत सारे ऐसे हथियार दिया है जो दूसरा कुरिन्थियों 10:3-5 में लिखा है, जो आत्मिक हथियार हमें दिया है प्रभु, ताकि हम इस हथियार को इस्तेमाल करके प्रभु शैतान का गढ़ों को ढा सके और परमेश्वर के राज्य को हमें बना सके, रोपा जा सके प्रभु यीशु। अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे प्रभु, यही आपका वचन कहता है। आखिरी जो अच्छा कार्य आपने आरंभ किया है वो पूरा भी आप करेंगे प्रभु, ये हमारी विश्वास की घोषणा है। हाँ और आमीन के साथ हर एक वायदा आप पूरा करने में आप वफादार है प्रभु। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन हाँ और आमीन से पूरा होता है। प्रत्येक दर्शकों के जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा हो प्रभु, ऐसे प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन, आमीन।